So today we are going to see chapter number 1 of 10th standard, a letter to God. तो देखिए, तो लेटर टू गॉड बेसिकली एक फार्मर है, एक पुअर फार्मर, ही इज राइटिंग ए लेटर टू गॉड. तो कुछ चीजों की यहाँ पे वो बंदा कंप्लेन कर रहा है, ही इज कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग विच हैज हैपेंड टू हिम. तो हम इस स्टोरी में देखेंगे कि किस बात को लेके ये फार्मर जो है, फार्मर का नाम होता है यहाँ पे लैंचो. तो कैरेक्टर्स में आपको पहले बता दूं, इस चैप्टर में कैरेक्टर्स है, एक फार्मर होता है, उनके नेबर्स कुछ होते हैं, पोस्ट ऑफिस का जिक्र यहाँ किया जाता है, पोस्टमैन का जिक्र किया जाता है और गॉड का जिक्र किया जाता है. तो विल स्टार्ट विद द चैप्टर. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली. वैली तो आपको मालूम है, उस वैली में एक ही घर था. सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल. तो क्रेस्ट मतलब तो यहाँ पे आप देख सकते कि टॉप ऑफ हिल, एक चोटी पे था उसका घर. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट. तो ये ऊंचाई से आप लगभग लगभग सब कुछ देख सकते थे. वहां पे रिवर था, फील्ड था, कौन मकई की खेती आप देख सकते थे, डॉटर विद फ्लावर्स, जो ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट, मतलब अच्छी खेती वहां पे होती थी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर. Throughout the morning, Lancho, who knew his fields immediately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. लेकिन यहाँ पे क्या जिक्र हो रहा है कि भाई क्या चाहिए था, सिर्फ थोड़ी सी बारिश, थोड़ी सी पानी, थोड़ा सा पानी बरसे ऊपर से तो खेती हो जाए अच्छे से करके. दे वर जस्ट एक्सपेक्टिंग. और क्या हो रहा था, वो क्या करता था खेती में जाके, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, बहुत क्लोज, बहुत क्लोजली, बहुत नजदीक से अपने फील्ड्स को, अपनी खेती को समझता था, जानता था. और क्या करता था, मुझे सिर्फ एक बारिश चाहिए और ऊपर दिखता था नॉर्थ ईस्ट साइड आसमान में देखते, ही जस्ट एक्सपेक्ट्स द रेन. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. और लैंचो बोलता है कि पड़ोस में कोई वुमेन होगी तो उनको कहते कि अब हमें, वी आर रियलिंग गोइंग टू गेट सम वाटर. आसमान में देखा और बोलते कि नहीं ना, अब थोड़ी सी बारिश तो पक्की हो गई, ऐसा करके वुमेन को बोले. वुमेन बोलती है, वो जो खाना प्रिपेयर कर रहे थे, शी वॉज प्रिपेयरिंग सपर, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, अगर भगवान की इच्छा हो तो पक्का बारिश होगी. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. It was during the time, during the meal time. तो क्या हो रहा था वहाँ पे, अब सिचुएशन वहाँ पे बताई जा रही है कि आजू बाजू में क्या हो रहा था. बड़े बच्चे जो थे वो क्या कर रहे थे, खेती में काम कर रहे थे, और छोटे बच्चे लोग खेल रहे थे. जब तक उन्होंने, उनको एक बूढ़ी माँ ने बुलाया तब तक वो खेल रहे थे और ये खाने का समय हो चुका था. Just as Lancho had predicted, the big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. अब जिस तरीके से लैंचो सोच रहा था कि भाई बारिश हो जाए करके, he was looking toward the sky, towards the northeast direction. तो उसी डायरेक्शन से बड़े बड़े जो ड्रॉप्स, बारिश के बूंदे गिरने लगी. एंड बड़े बड़े घने बादल भी अप्रोच हो रहा था, आ रहे थे, वो लैंचो देख सकते थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. अब जब बारिश होती है तो आप इमेजिन करिए कि कैसा हवा चलती है और मिट्टी की सुगंध आती है, तो ये चीज वो फील कर रहा था. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. द मैन, यहाँ पे लैंचो की बात हो रही है, लैंचो उस बारिश में बाहर निकल पड़ा और उस मौसम का एकदम मजा लेने के लिए वो चला गया. एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, जब वापस आने के बाद उन्होंने क्या एक्सक्लेम किया, दिस आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स. बोले कि ये कोई बारिश के बूंदे नहीं, ये बड़े कॉइन्स है, ये सिक्के गिर रहे हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5. तो बड़े जो सिक्के गिर रहे हैं 10 सेंट, 10 सेंट, सेंट की बात हो रही है यहाँ पे, करेंसी. सेंट, बड़े बड़े सिक्के गिरे, 10 सेंट के रूप सिक्के हैं, और छोटे छोटे जो बूंदे गिरे वो 5 सेंट के सिक्के करके ही इज एक्सक्लेमिंग. यहाँ पे बात हो रही है, इस तरीके से वो कह रहा है, यहाँ पे कंपेयर कर रहा है. यहाँ पे विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन. और इस तरीके से सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन में खुश हो गया कि भाई साहब अभी तो बारिश हो गई है, चलो अच्छा है, हमें जो चाहिए था वो मिल गया करके, हाँ, खुश हो रहा है. बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड ऑल अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल. और अचानक से क्या हो रहा है, हवा का रुख बदल गया और हवा तेजी से बहने लगा और बड़े बड़े हेल स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर, बोले ओले गिर रहे थे, ओले गिरना शुरू हो गया. दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. अब ये तो सही में ही सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे. रिजेंबल मतलब उसका ऐसा लग रहा था कि भाई सही में ही सिल्वर कॉइन्स गिर रहे थे. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स.
और बच्चे जो वहां पे खेल रहे थे वो बारिश में निकल पड़े और वो सिक्के कलेक्ट करने के लिए वो भाग पड़े। जो सिल्वर जो कॉइन्स गिरे थे फ्रोजन पर्ल्स को फ्रोजन पर्ल्स करके यहाँ पे एक कंपेयर किया गया है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। बोले कि अब हालात अपने हाथ से बिगड़ रहे। आई होप इट पासेस क्विकली। बोले जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा। आप नीचे इमेज में देख सकते हो, यू कैन फाइंड लैंचो ओवर देयर एंड फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस। 1 घंटे तक पक्की बारिश वहां पे हुई। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट एज इफ इट इज कवर्ड विद सॉल्ट। अब बारिश उसके बाद जो हेलस्टोन पत्थर गिरे, ओले गिरे, इसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि भाई फील्ड और वैली है, घर है, छत है, ये सारी चीजें सफेद चादर जैसे यहाँ पे कहा है। राइटर कह रहा है कि इट इज एज इफ इट इज कवर्ड विद सॉल्ट, एक नमक की तरह वहां पे कवर हो चुका हो ऐसा लग रहा था। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता झाड़ पे नहीं रहा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। सबसे दिक्कत वाली बात अब लैंचो के लिए यहाँ पे हुई कि उसकी जो खेती थी वो बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब वो सैड हो गया यहाँ पे एकदम क्या बोलते हैं, डर सा गया और घबरा सा गया और एकदम नाराज हो चुका। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। और जैसे ही ये स्टॉर्म चला गया, जो तूफान है वो चला गया, उसके बाद वो खड़ा हो गया और अपने बच्चे से कह रहा है कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, इसके बारे में आगे देखेंगे। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लोकस्ट मतलब जैसे कीड़े होते हैं जो खेत को बिगाड़ते हैं, जो खेती में नुकसान करते हैं, वो इंसेक्ट्स होते हैं। तो बोले कि यार इससे अच्छा तो वो कीड़े ही आ जाते, खेत को नुकसान कर जाते, इतना बड़ा तूफान क्यों हुआ करके। ऐसा लैंचो कह रहा है। द हेल एज लेफ्ट नथिंग, बोला अब कुछ बचा नहीं यहाँ पे, जो तूफान आया था उससे कुछ भी नहीं बचा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, ये साल हमारे पास कोई पक्का पाक नहीं होगा, मतलब मक्का ही नहीं होगी। द नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। बोले कि अब हमें कोई नहीं मदद कर सकता, हमारी ये साल की पूरी मेहनत हमारी पानी में मिल गई और ये पूरी साल हम बिना खाने के बिताना पड़ेगा। ऐसा करके यहाँ पे लैंचो लैंचो कह रहा है। अब उनके बच्चों को इस चीज का दुख वो बता रहा है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, अब वैली के बीच में जितने भी घर है, अब वो लोग के दिल में क्या है, देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब उनके दिमाग में एक चीज आ गई कि नहीं, भगवान ऐसा तो कभी हमारे साथ गलत तो नहीं करेंगे, कुछ तो होगा, कुछ तो रास्ता निकलेगा करके दे आर होपिंग समथिंग फ्रॉम गॉड। Then don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. ऐसा वहां पे कह रहे हैं कि ऐसा तो कभी नहीं होगा कि हम भूख के मारे मर जाएंगे, कितना भी हमारे पास नुकसान हो जाए, लेकिन कोई भूख से मरता नहीं है। That's what they say, no one dies of hunger. बोले कि कोई भूख से मरता नहीं। All through the night, Lancho thought of only his one hope, the help from God. और पूरी रात उन्होंने एक ही चीज के बारे में सोचा कि भगवान हमें हेल्प तो करेंगे। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Conscience मतलब तो मालूम है कि हमारे अंदर अंतरात्मा, हमारे अंदर का दिल क्या कहता है, इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। यहाँ पे देखिए क्या सच है क्या गलत है, ये हमारा दिल हमें बता देता है, उसको हम कंसाइंस कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि मेरा मन तो ये कह रहा है। तो लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ a man working like an animal in the field, but still he knew how to write. लैंचो एक क्या बोलते हैं, एक ऑक्स की तरह, बैल की तरह काम करने वाला इंसान था, लेकिन उसे लिखना पढ़ना तो आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, दिन में जब उनका ब्रेक हुआ, he began to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. और लैंचो ने क्या किया, जब ब्रेक टाइम में उन्होंने लिखा, एक पत्र लिखा और खुद टाउन में जाके पोस्ट ऑफिस में मेल करने के लिए वो चले गए थे। और वो क्या था, इट वॉज ए लेटर टू गॉड। अब उन्होंने लिखा गॉड, ही रोट, शुरुआत किया गॉड लिख के, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। बोले कि आपने अगर हमें मदद नहीं की तो मेरी पूरी फैमिली इस साल भूख मर से मर जाएगी। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, बिकॉज द हिल स्टॉर्म डैश 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 करके लिखा था वहां पे। उन्होंने पूरा वहां पे सिचुएशन समझाया क्या हुआ करके। तो यहाँ पे लैंचो क्या होप कर रहा है, लैंचो क्या कह रहा है, लैंचो ये कह रहा है कि मुझे सिर्फ 100 pesos चाहिए, वहां तो उनकी करेंसी होगी ये पेजोस। तो मुझे खाली फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि मुझे 100 रुपए चाहिए, तो 100 pesos किस लिए चाहिए, मुझे 100 pesos इसलिए चाहिए ताकि मैं वापस से बीज ला के बो दूं और वापस से मैं खेती करना शुरू करूं, क्योंकि हेलस्टॉर्म के साथ मेरे साथ ये चीज हुआ करके वो बता रहा है। He wrote to God on the envelope, और envelope के ऊपर उन्होंने लिखा to God, ये भगवान के लिए करके। Put the letter inside and still troubled, went to town and the post
एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और वहां पे पोस्ट ऑफिस में स्टैम्प लगा दिया और उसको मेल बॉक्स में डाल के घर चले गए. One of the employees who was a postman on and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. और एक पोस्टमैन ने उस लेटर को निकाला और हंसते हुए वहां पे जाके पोस्टमैन के सामने रखा और हंस रहा था. नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. बोले कि यार इतने साल मैंने पोस्ट ऑफिस में काम किया पोस्टमैन के तरीके पे, लेकिन इतने साल में मैंने कभी भी कोई लेटर ऐसा नहीं देखा जिसके ऊपर लिखा हो टू गॉड, मतलब भगवान के लिए किसी ने लेटर लिखा हो करके नहीं देखा. अब पोस्ट मास्टर कैसा था? ए फैट एंड एमिएबल. एमिएबल मीन फ्रेंडली हो, कोई बहुत अच्छे तरीके से एकदम खुश मिजाज से मिलजुल के रहने वाले व्यक्ति को एमिएबल कहते हैं. तो पोस्ट मास्टर था, फैट था और एमिएबल था. एंड ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड. मतलब यहाँ पे पोस्ट मास्टर लेंचो की तारीफ कर रहे हैं. क्या फेथ है, क्या विश्वास है भगवान के ऊपर. काश हमारे अंदर भी इतना विश्वास होता करके वो कह रहा है कि भगवान को लेटर लिखने की हिम्मत उन्होंने की है. सो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर. बोले कि हम इस पत्र का उत्तर देंगे. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. बोले कि गुडविल चाहिए, एक अच्छापन चाहिए, एक पेन चाहिए, इंक चाहिए, पेपर से भी बढ़ के कुछ और भी चाहिए था. क्योंकि क्या चाहिए था मैं लेंचो को 100 पेसोस. बट स्टक टू हिज रिजोल्यूशन कि हम इसे मदद करेंगे, ये तो पक्का सोच लिया था. तो ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज. सब एम्प्लॉयज को बोले कि आप कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा दान कर दीजिए तो कि ताकि हम लेंचो को पैसे पहुंचाए. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी. खुद की सैलरी का कुछ भाग उन्होंने निकाल के दिया. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर obliged to give something for an act of charity. चैरिटी का सोच के इन्होंने थोड़ा थोड़ा सबके सैलरी से खुद की सेविंग से कुछ कुछ वहां पे डोनेट किया. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than हाफ से ज्यादा थोड़े पैसे उन्होंने भेजे, पूरे पैसे इकट्ठे नहीं कर पाए. ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लैंचो एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड. और उस पत्र के नीचे कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ गॉड करके सिग्नेचर करके भेज दिया और उसमें एनवेलप में पैसे डाल के भिजवा दिए. द फॉलोइंग संडे लैंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. और उसके बाद वाले संडे को लैंचो पोस्ट ऑफिस में आते और पूछते कि भाई मेरे लिए कोई पत्र आया क्या. It was the postman who himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked down from his office. और जबकि पोस्ट मास्टर अंदर से देख रहे हैं कि हाँ हमने अच्छा काम किया तो इसका रिएक्शन क्या होगा करके देख रहा था. तो पोस्ट दूसरे जो वहाँ पे काम करने वाले व्यक्ति थे उन्होंने वहाँ पे हाथ में थमाया. पोस्ट मास्टर देख रहे थे और पोस्टमैन ने उसे हाथ में थमाया. किसके हाथ में थमाया? लेंचो के हाथ में. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस. और लेंचो ने कुछ कम सरप्राइज नहीं दिखाया, उसने चेहरे पे तेज एकदम ही वॉज वेरी मच सरप्राइज विद सीइंग द लेटर. उसके बाद क्या हो गया? But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. बोले भगवान ने तो ऐसी गलती नहीं की क्योंकि उन्होंने 100 पेसोस की वहाँ पे मांग की थी, बट उन्हें मिल रहा था कुछ हाफ से ज्यादा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें उन्होंने 100 मांगा तो उनको अप्रोक्सीमेटली 70-80 के आसपास पेसोस मिले होंगे. लेकिन जब काउंट किया तो उन्होंने क्या सोचा कि भैया भगवान ने भेजा होगा तो पूरा 100 पेसोस ही भेजा होगा, तो वाई ही इज नॉट सेंडिंग द होल मनी करके गुस्सा आया. एंड भगवान के लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं करके लेंचो ने वापस सोचा. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. वापस से पेपर और इंक मांगा. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट. वापस लिखना शुरू किया. विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, ऐसा अपनी जो आईब्रो से मुझे ऊंची करके एकदम ऐसे गुस्से में लिखे जा रहा था. कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज. व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प व्हिच ही लिख्ड देन फिक्स टू. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? उसने वापस से कुछ तो भी हुआ करके वापस से लेटर लिखना शुरू किया और अपनी आईब्रो ऊंची करके जो ना छोटे बच्चे लिखते हैं इस तरीके से वो लिखे जा रहा था लेटर को. क्या हो रहा था? एनवेलप विद ब्लॉक, एनवेलप को वहाँ पे फिस्ट से ब्लो करके लगा के डाल देता. मूवमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट. जैसे ही मेल बॉक्स के अंदर वो लेटर गिरा और उसे ओपन करके पोस्टमास्टर पढ़ने गया कि इस बंदे ने लिखा क्या. इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पेसोस रीच मी. अब यहाँ पे कह रहे कि भाई साहब भगवान मैंने आपसे जितने पैसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पेसोस मेरे पास पहुंचे. सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे मुझे भेजिए. सिंस आई नीड इट वेरी मच, बोले कि मुझे इसकी काफी जरूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बोले कि मेल के थ्रू पोस्ट के थ्रू मुझे मत भेजिए. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स.
ऐसा करके लेंचो ने पत्र लिखा। लास्ट में ये कहना चाह रहा है लेंचो कि भाई साहब वो 30 पैसेज जो कम पड़ रहे थे वो पोस्ट मास्टर या पोस्ट ऑफिस में से ही वो 30 पैसेज चोरी हो चुके हैं। वो लोग चीटर है, वो लोग क्रूक्स है, दे आर बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब ये लोग चीटर लोग हैं, ये लोग चीट करते हैं करके लेंचो ने तो एक लेटर लिखा था भगवान को होप करके, लेकिन सामने चैरिटी करने के लिए पोस्ट मास्टर और उनके साथियों ने हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन लेंचो इतना भोला था और भगवान के लिए इतना प्यार मन में भर के इतना होप करके बैठे थे कि भाई उसे समझ में नहीं आया कि एक्चुअल में भगवान नहीं भेज सकते, लेकिन इतना भी नहीं समझ पाया लेंचो की पोस्ट मास्टर लोगों ने किया होगा, लेकिन खैर नहीं भी समझ पाए, लेकिन जितने अमाउंट आए, जो अमाउंट कम पड़ गए उसको लेके वापस से कंप्लेन कर दिया लेंचो ने कि भाई साहब पोस्ट मास्टर ने जो है चोरी किया हो या तो इन्होंने चीटिंग किया हो। तो इसीलिए लेंचो लास्ट में कहते हैं कि इस बार अब जब भी आप मेल भेजोगे वो मुझे डायरेक्ट मेरे घर पे मत भेजना, बोले कि मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि अगर मेल के थ्रू भेजोगे तो पहले पोस्ट ऑफिस जाएगा और पोस्ट ऑफिस वाले फिर से कहीं ना कहीं चोरी ना कर दे। इस तरीके से वो यहाँ पे लेंचो लिख के इस चैप्टर को अंत करे। तो दोस्तों इस चैप्टर में यही सीखना था कि हमें इतना भी नहीं भोला बनना है कि कुछ हमें समझ में नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे सामने वाला कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लेंचो के मन में उनके प्रति थोड़ा सा गुस्सा और थोड़ा सा क्रोध आ गया था। तो हमें कहीं ना कहीं देखना है कि सामने वाला भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही करना चाह रहा है, लेकिन हमारा पर्सपेक्टिव उनके लिए कुछ गलत होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा अपना, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।